अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, हलाकत खेजी बढ़ गई। एक दिन में सबसे ज्यादा 67 अमवात, 2458 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 49,105 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस, मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। सिर्फ मेडिकल, जनरल स्टोर और इमरजेंसी सर्विसेज की दुकानें खुली हैं। पेशावर के 5 इलाकों में शाम 6 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। कराची वाले अब भी ना माने, मास्क लगाने से गुरेज। एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर शहरियों पर जुर्माने। तालीमी इदारे कोरोना तेजी से फैलने की वजह से बंद किए। फैसला बोझल दिल के साथ किया। तलबा इस वक्त को छुट्टियों के तौर पर नहीं गुजारें। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट, बच्चों को होमवर्क करते रहने और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई का मशवरा। दुनिया भर में 6 करोड़ 35 लाख से जायद केसेस, 14,73,000 से जायद अमवात। अमेरिका में सूरत हाल संगीन, एक दिन में 1200 से जायद अमवात, 1,61,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। तुर्की में वार तेज, 24 घंटे में 31,000 से जायद केसेस। तुर्की का हफ्ते के आखिरी 2 रोज लॉकडाउन का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट में हवेलियां पीआईए तैयारा हादसे की तहकीकात से मुतल्लिक केस। शहीद कैप्टन की वालिदा अदालत में रो पड़ी, कहा मेरे बेटे को जबरदस्ती फ्लाइट पर भेजा गया, वो शदीद दबाव में था, एक दिन में 3 तैयारे उड़ा रहा था, इन लोगों ने उसे छीन लिया। जस्टिस मजहर अली का पीआईए और सिविल एविएशन के अफसरान से इस्तफसार, कहा आप लोगों ने खराबी के बावजूद तैयारा उड़ाया, जिम्मेदार कौन है? लोग टिकट खरीदते हैं, अगर मुसाफिर महफूज नहीं तो क्या फायदा। पाकिस्तान और चीन के बेहतरीन ताल्लुकात का एतराफ, चीन के वजीर दिफा को निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। सदर मुमलिकत ने वाई फिंग को निशाने इम्तियाज मिलिट्री दिया। हमारा अगला लाहे अमल आने से पहले हुकूमत छोड़ दो, हुक्मरान कोरोना के पीछे चुप रहे हैं। कोविड-18 घर चला गया तो कोविड-19 भी चला जाएगा। सिलेक्टर धक्का लगा रहे हैं लेकिन हुकूमत की बस चलकर नहीं दे रही। मरियम नवाज की मुल्तान जलसे में हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा इक़्तिदार की कश्ती डूबती देखी तो जिसे डाकू कहते थे उससे एनआरओ मांगने लगे। बेनजीर भुट्टो की बेटी आसफा भुट्टो ने सियासी इनिंग का आगाज कर दिया। औलिया के शहर मुल्तान में जोशीला खिताब, कहा अवामी फैसला आ गया, सिलेक्टेड को घर जाना होगा, हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जिस तरह मुल्तान से भगाया तुम्हारा तख्त भी ऐसे गिरा देंगे। जुम्मे और इतवार को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना आज सर जोड़कर बैठेगी। मुल्क की मुआशी, सियासी और सलामती उमूर का जायजा लिया जाएगा। चीनी और आटे की कीमतों और महंगाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के खालिद खुर्शीद 22 वोट लेकर गिलगित बल्तिस्तान के तीसरे वजीर आला मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के अमजद एडवोकेट को 9 वोट मिले। हल बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान की शिरकत मुतवक्के। चौधरी निसार की रायवंड में शहबाज शरीफ से मुलाकात, वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, कहा आप पर बुरा वक्त चल रहा है, अल्लाह आसानी करे। शहबाज शरीफ बोले परवेज मुशर्रफ का दौर गुजार लिया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हुकूमत का पेट्रोल और मट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए महंगा, नई कीमत 105 रुपए 43 पैसे हो गई। और न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेट स्क्वाड का तीसरा कोरोना टेस्ट मुकम्मल। कोरोना से मुतासरा 6 में से 2 खिलाड़ियों को स्क्वाड ज्वाइन करने की इजाजत मिल गई। कौमी खिलाड़ियों का ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन।
न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज।